हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जो ओलंपियाड भी हैं आपके, जैसे मैथ्स ओलंपियाड है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें सब में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए, वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो हम एक ऐसे अप्रोच से क्वेश्चंस करेंगे कि इजीली हम इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, और बिल्कुल सिंपल मेथड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक मेथड तो हमारा होता है कि एक्स और वाई मान के, ठीक है, तो हम वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इफ़, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए कैन डू ए वर्क इन 9 days एंड बी इन 12 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो एक साथ काम करके वो दोनों उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक तो इसका क्या होगा कि एक्स मानेंगे, और एक्स मान के या फिर उसका क्या करेंगे कि एक दिन में कैसे करेगा काम, 1/9 करेगा, फिर बी करेगा 1/12, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे। वो वाला एक मेथड है, बट यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ट्रेडिशनल मेथड से हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक से का अगर आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे आप कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। ए कंप्लीट्स वर्क इन 9 days एंड बी कंप्लीट्स द वर्क इन 12 days, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर लिखना है, इन दोनों का एलसीएम हो जो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ नंबर लिख रहे हैं हम, इस नंबर से या इस नंबर को ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे 36 को 9 भी डिवाइड कर रहा है तो 4 आएगा, 12 डिवाइड करेगा तो 3 आएगा। तो ऐसा नंबर यहाँ लिखने के बाद, और जितना आएगा डिवाइड करने को दिया हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 36 को 9 से डिवाइड करने के बाद आएगा 4, तो यहाँ लिख देंगे। अब 36 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3, ठीक है। और जो ये 4 और 3 आया यहाँ पर, ये क्या है, ए और बी का एक दिन का काम, कि वो एक दिन में, और टोटल वर्क होगा यहाँ पे 36, ठीक है। टोटल वर्क 36 है। अगर टोटल 36 है तो वो एक दिन में 4 पार्ट करेंगे उसका, और बी करेगा 3 पार्ट। अब दोनों का हमें एक साथ बताना है कि एक दिन का काम कितना होगा, तो एक दिन में इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, 4 + 7, तो 7 पार्ट्स वो उस काम का एक दिन में करेंगे। और टोटल काम हमारे पास कितना है, 36, तो 36 पार्ट कितने दिन में करेंगे, तो 36/7 कर देंगे। इतने डेज हमारे आंसर हो जाएगा। जब ये कब होगा, ये जब दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये तो पूछा हुआ, इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। सो यहाँ पे इनका लिखने की भी ज़्यादा यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें कम से कम टाइम में ये अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो कम से कम टाइम में ऐसे करेंगे। दोनों यहाँ पे लिखे 9 और 12, यहाँ पे फिर एक इनका एलसीएम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर ऐसा नंबर लिखेंगे जिनसे ये दोनों डिवाइड करते हो जिस नंबर को। लिखने के बाद अब इस नंबर को डिवाइड करेंगे इससे, और वो यहाँ लिख देंगे 4, फिर इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख देंगे। जो यहाँ पर आएगा जो 4 और 3, ये इन दोनों का, ए और बी का एक एक दिन का काम होगा, और टोटल वर्क होगा 36, ठीक है। अब दोनों को एक साथ पूछा है कि दोनों इस काम को कंप्लीट कितना दिन में करेंगे, तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे पहले। 4 + 3, 7 पार्ट्स वो एक दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम था हमारा 36, तो 36 पार्ट्स वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 36/7। अब ऑप्शन देख लेंगे, 36/7 नहीं है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे कर लेंगे, 7 × 5 = 35, और एक रिमाइंडर रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये डेज कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए कितना ईजी अप्रोच है। ऐसे ही हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप कंटिन्यू करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, बी इन 32 days एंड सी इन 64 days। ऑल बिगिन टू डू इट टुगेदर, बट ए लीव्स आफ्टर 6 days एंड बी लीव्स 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखिए ए बी सी तीनों दिन का वहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो तीनों एक साथ स्टार्ट करते काम को करना, बट ए क्या करता है कि 6 दिन बस काम करके उनके साथ और छोड़ देता काम को। और बी कब छोड़ता है, बी लीव्स 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बी क्या करता है कि काम के कंप्लीट होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है।
अब बताइए कि टोटल वो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, सेम हमारा अप्रोच वही रहेगा। पहले हम वैसे लिखेंगे, उनकी सभी की एक एक दिन की एफिशिएंसी पहले निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है काम, देखिए ए कर रहा है 24 डेज, बी कर रहा है 32 डेज, और जो सी है ये है 64 डेज। अब इनका हम देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे या एलसीएम नहीं निकाल पा रहे, तो यहाँ पे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे जल्दी से। पहले 4 से इसको कर लीजिए, 4 6 8 और यहाँ पे आएगा 16। इसके बाद 2 3 4 8 अगेन 4। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जार 8, 8 4 जार 32, 32 3 जार 96 एंड 96 2 आर कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद 192, ठीक है। ये आ जाएगा 192। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे नंबर लिखेंगे हम, ये यहाँ एक नंबर लिखेंगे 192, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम है 192। अब क्या करेंगे कि इस नंबर को देखिए, ये टोटल वर्क आया हमारा, इसको डिवाइड करते थे इन तीनों नंबर से और वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यही होता था। तो 192 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 24 8 आर 192, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप, डिवाइड करके देख लेंगे, 8 आएगा। फिर उसके बाद 192 को 32 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। फिर 64 से करेंगे तो ये आएगा 3। ए बी और सी का एक एक दिन का काम हमारे पास ये आ गया, 8 पार्ट 6 पार्ट एंड 3 पार्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि तीनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे कि उनका एक दिन का काम कितना होगा, इसका ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 8 + 6 + 3 कितना हो जाएगा, 17 पार्ट, है ना। और टोटल वर्क तो हमें पता ही है कितना है, टोटल वर्क जो हम इसका एलसीएम लेके आते हैं ये होता है टोटल वर्क 192। तो ये एक दिन का हुआ। अब 6 दिन तक तो तीनों का एक साथ काम करते हैं, ठीक है। बट ए लीव्स आफ्टर 6 डेज, तो 6 दिन का इनका काम देख लेते कितना होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सीज 6 डेज वर्क, 6 डेज वर्क कितना होगा, 17 × 6 102 पार्ट। अब 102 पार्ट होने के बाद कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं लैंग्वेज, नहीं तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको जब अटैम्प्ट करेंगे। तो 192 - 102 इक्वल्स टू कितना बचेगा, 90 हमारा ये जो है काम ये बचा रहेगा। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन में क्या कहा हुआ कि बी लीव्स 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब काम कंप्लीट होता है उसके 6 दिन पहले बी छोड़ देता है, बी। ए ने तो पहले छोड़ दिया था, अब बी छोड़ देगा तो इसके मतलब कौन सा काम करेगा, अकेला सी। जो लास्ट के जो 6 दिन है वो अकेला सी काम करता है, ये यहाँ से क्लियर हुआ। तो लास्ट का अकेला ये 6 डेज वर्क कितना होगा इसका, सी का, सी 6 डेज वर्क इक्वल्स टू एक दिन का काम उसका 3 है तो 6 डेज कितना होगा, 18 पार्ट्स, ठीक है। अब 18 पार्ट तो लास्ट के 6 दिन में किया सी ने। अब रिमेनिंग पार्ट देखिए कितना होगा, रिमेनिंग वर्क 90 - 18 कितना हुआ, 72 पार्ट्स। ये जो 72 पार्ट है ये बी और सी ने मिलके किया होगा। जो बीच का जो दिन बचा, देखिए स्टार्टिंग के 6 दिन में क्या किया था, तीनों ने मिलके काम किया, और लास्ट के 6 दिन में अकेले सी ने काम किया था, ठीक है। अब जो बीच में जो टाइम था उसमें बी और सी ने मिलके काम किया होगा। बी और सी का एक साथ का काम, एक दिन का काम कितना होगा, 6 + 3 इन दोनों को ऐड करेंगे 9, ठीक है। बी प्लस सीज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना होगा, 6 + 3 9 पार्ट, है ना। और टोटल रिमेनिंग पार्ट कितना है देखिए 72। तो 72 को इन दोनों ने मिलकर क्या होगा, तो 72 पार्ट्स वर डन बाय बी प्लस सी इन कितने दिन में, क्या होगा 72/9। एक दिन में जब इतना 9 पार्ट करते तो इतने पार्ट कितने दिन में करेंगे, सिंपली डिवाइड करते ही हमारा आ जाएगा 8 डेज। अब देखिए टोटल डेज कितने होंगे, स्टार्टिंग में 6 दिन वो किए थे, उन्होंने तीनों मिलकर काम किया, फिर बीच में रहे हमारे 8 दिन और लास्ट में 6 दिन, ठीक है। कितना हुआ हमारा 8 + 6 14 + 6 20 डेज। तो वो काम कितने दिन तक चला होगा, 20। ये हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया होगा आपको। एक बार में अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे, बिल्कुल ईजी अप्रोच रहेगा
और एक बार अगर मेथड समझ में आ गया आपको तो इजीली सोल्व कर लेंगे। क्या बताया मैंने, तीनों का यहाँ पे एक एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि एक दिन में कितना पार्ट काम करते हैं, और जो इनका एलसीएम आएगा यहाँ वाला नंबर, ये क्या रहेगा इनका टोटल वर्क। अब देख लेंगे कि स्टार्टिंग 6 दिन तीनों ने काम किया तो तीनों ने कितना काम किया होगा 102, तीनों को ऐड करके देख लेंगे, ये आएगा इनका एक दिन का काम, और 6 से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा ये 6 दिन का काम। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क होगा 90। आप देखिए ये है यहाँ पर थोड़ी लाइन कि बी लीव 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब आप लोग सोचोगे कि काम कंप्लीट कब हुआ, तो वो तो हमें नहीं पता, तो 6 days कैसे काउंट करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि लास्ट में देखो ए ने पहले छोड़ दिया था, बी ने भी 6 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब लास्ट के 6 दिन अकेले सी ने काम किया होगा। तो अकेले सी ने लास्ट के 6 दिन में कितना काम किया वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 18 पार्ट्स, और 18 पार्ट इसमें से माइनस कर लेंगे, इसमें से माइनस किया तो 72 आया। अब 72 पार्ट बी और सी ने दोनों ने मिलकर किया होगा, तो उनको कितना टाइम लगा होगा, जब एक दिन में वो 9 पार्ट करते हैं तो उनको टाइम लगा होगा 8 days। तो इन सभी को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 20 days। बिल्कुल सिंपली हमने सोल्व कर लिया। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए वर्क्स अलोन ही वुड टेक 4 days मोर टू कंप्लीट द जॉब, if complete the job than if both A and B work together. If B worked alone, he would have take 16 days more to complete the job than if A and B work together. ठीक है, worked together. How many days would they take to complete the work if both of them work together? देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि ए कितना टाइम ले रहा है, 4 days मोर। किससे 4 दिन ज़्यादा ले रहा है, जब दोनों मिलके काम करते हैं ना, ए और बी दोनों मिलके मान लीजिए काम करते हैं एक्स डेज में, क्योंकि यहाँ पे दिन तो हमें दिया नहीं हुआ है, एक्स डेज में काम करते हो, तो ए कितने दिन में काम करेगा, 4 days मोर टू कंप्लीट, मतलब 4 days मोर टू कंप्लीट। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर दोनों मिलके एक्स दिन में काम करते हैं तो ए कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा, x+4। ये तो हुआ फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए इफ बी वर्कड अलोन, अगर बी अकेला काम करता है तो वो दोनों मिलके जब काम करते हैं उससे कितना टाइम ज़्यादा लेता है, 16 days मोर। तो बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, जब दोनों मिलके एक्स में करते हैं तो इससे 16 days ज़्यादा, 16 दिन ज़्यादा करेंगे, मतलब x+16। और अब हमें बताना है कि ये एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब दोनों मिलके लास्ट में पूछा हुआ यही कि हाउ मैनी डेज वुड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। दोनों साथ काम करेंगे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो वही हमारा अप्रोच रहेगा। देखिए ए और बी का निकालेंगे पहले हम, ए और बी का कितना है, x+4, बी है x+16। इनका एलसीएम क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं इनमें, मतलब दोनों को प्राइम है, तो इनका प्रोडक्ट ही हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, x+4 x+16। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो x+16 आएगा। देखिए इसको डिवाइड करेंगे ना इससे, तो x+4 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा x+16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+16 डिवाइड हो जाएगा इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा x+4। तो ए का एक दिन का काम कितना है, x+16, बी का एक दिन का काम कितना है, x+4। तो और टोटल काम है कितना, x+4 x+16। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं a + b इज 1 day वर्क। 1 day वर्क कितना होगा, 1 day वर्क अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे इन दोनों को तो हमारे पास एक दिन का काम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2x + 20। ठीक है, अब ये काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय ए एंड बी इन कितना दिन लगेगा। देखिए टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास इन दोनों का एक दिन का काम होगा उससे। ठीक है, ये मतलब ए और बी दोनों मिलकर इतने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, बट हमने ऊपर क्या माना था, ए और बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, एक्स में। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स और ये इक्वल होगा, तो एक्स इक्वल टू किसके रख देंगे, x+4 x+16 बाई 2x + 20। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 20x इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x² + 16x + 4x + 64। ओके, अब देखिए यहाँ पे x² वाली टर्म एक साइड में ले आइए, तो यहाँ पे x² बचेगा
और प्लस 20x, और ये दोनों 20x प्लस रहेगा इस साइड में आते ही माइनस 20x, और इस साइड बचेगा 64। ये कैंसिल आउट, ये 20x था, ये माइनस 20x, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 64, तो x आ जाएगा 8। माइनस 8 हमें नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वेयर का ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 8 होता है ना, बट माइनस 8 लेंगे नहीं क्योंकि ये डेज है और डेज कभी नेगेटिव हो नहीं सकते। तो x इक्वल टू 8। 8 का मतलब क्या हुआ कि 8 डेज में दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर ए का पूछा हुआ था यहाँ पे कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो ए कितने दिन में करता 12 डेज में, और ये कितने दिन में करता 8 + 16 24 डेज। तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता था आपका, कर लेंगे इजीली, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर एक बार समझ नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके देख लेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमन कैन डू ए वर्क इन 5 days, जतिन कैन डू ए सेम वर्क इन 7, एंड सचिन कैन डू द सेम वर्क इन 9 days. If they do the same work together and they are paid total 2860 rupees, then what is the share of Raman? क्वेश्चन इजी है। पहले हम इनका एफिशिएंसी निकालेंगे क्योंकि जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसको ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे? रमन कर रहा 5 days में कंप्लीट, देन जतिन कर रहा है कितना 7 days में कंप्लीट, और उसके बाद लास्ट में कौन है? सचिन। लास्ट में है सचिन। सचिन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 9 days में। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम हम निकालेंगे इनको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि तीनों नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इनका एलसीएम हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 9 7 = 63, 63 5 = 315। अब यहाँ पे 315 को 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारा? 63, और यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 45। यहाँ पे जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 35, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आएंगे, जब इससे डिवाइड करेंगे तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, या डिवाइड करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये आ गया इनका एक एक दिन का एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलेगी। तो ये उनका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 63 45 35। अब इनका शेयर हमें देखना है। टोटल रुपीज़ कितना है? टोटल रुपीज़ कितना मिला है? 2860 रुपीज़। इसको इस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए बस। ये रमन का है, ये जतिन का, ये सचिन का। किसका पूछा गया हमसे? रमन का, मतलब फर्स्ट शेयर पूछा है। तो फर्स्ट का क्या होगा? तो 63 बाय इनका सम हो जाएगा प्लस 35। यहाँ पे शेयर ऑफ रमन हम लिख सकते हैं और इंटू 2860। 63 इनको ऐड करके देखिए कितना आएगा? 63 और 45 कितना हो जाएगा? 108। 108 प्लस 35 कितना होगा? 143। 2860 और 143 2 = 286। यहाँ पे आ जाएगा 63 × 20। कैलकुलेशन आप कर लेने अब, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशंस। आप आराम से, ना कोई गलती हो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेंगे कि पहले एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और इसी रेशियो में इनको सभी को डिवाइड कर देंगे। ये जो उनको टोटल रुपया मिला था इसमें से, टोटल रुपया मिला था इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 men and 5 women can do a work in 12 days. 2 men, मैन को हम एम से कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं और वीमेन को कैपिटल डब्ल्यू। कैन डू ए वर्क इन 12 days and 5 men and 2 women can do a work in 9 days, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। ओनली 3 women कितने दिन में काम कंप्लीट कर गई, हमारा क्वेश्चन है, और ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? M1 D1 H1 बाय W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 बाय W2। ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर देना, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इनको याद रखने का है कि MDH मसाला आपने सुना ही होगा। तो वैसे हम याद रख सकते हैं कि MDH, M मीन्स मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर एंड W फॉर वर्क। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इन दोनों कंडीशंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए 2 men, ठीक है, 2 men, मैन जो पावर है वो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 men and 5 women
इंटू डेज कितना 12, आवर्स नहीं दिया हुआ तो वो नहीं लिखेंगे हम, वर्क भी नहीं दिया, वर्क तो दोनों का सेम है तो एक एक लिखने की जरूरत हमें वैसे नहीं है। इस साइड में राइट साइड में क्या होगा 5 मैन प्लस 2 वीमेन इन 9 डेज, ठीक है। 9 और 12 है तो इसको 3 से अगर कर लेंगे तो हमें मल्टीप्लीकेशन कम करना पड़ेगा, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर ये दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मैन और यहाँ पे 20 वुमेन, यहाँ पे 15 मैन और 6 वीमेन। अब इसको मैन और वीमेन को अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो इस साइड में आ जाएगा देखिए 20 वीमेन माइनस 6 वीमेन आएगा ये 14 वीमेन, और इस साइड में आ जाएगा 7 मैन। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, मीन्स 1 मैन इक्वल्स टू 2 वीमेन। ये एफिशिएंसी इनकी आ गई, इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कैसा कि जब ये 2 मैन और 5 वीमेन को टोटल को वीमेन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 2 वीमेन की जगह क्या हो जाएगा 4 वीमेन, 4 प्लस 9 वीमेन कितने दिन में करते हैं 12 डेज में, तो 3 वीमेन कितने दिन में करेंगे अब इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 वीमेन प्लस 5 वीमेन, 2 मैन प्लस 5 वीमेन 12 डेज में करती हैं, तो 3 वीमेन कितने दिन में करेंगे, एक्स यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 मैन की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 मैन की जगह लिख देंगे देखिए 2 मैन इक्वल्स टू 4 वीमेन हो जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 12 और यहाँ पे होगा 3 इंटू एक्स, ये 3 इस साइड में आ जाएगा तो यह क्या होगा x इक्वल्स टू 9 इंटू 12 बाई 3, 3 3 जार 9, सो x इक्वल्स टू 12 3 जार 36, ठीक है। 36 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में होगा ये रहा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन है देखिए, 250 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज वर्किंग 5 आवर्स अ डे, टू फिनिश वर्क विद इन 10 डेज वर्किंग 8 आवर्स डे, द मिनिमम नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड इज। यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा m1 d1 h1 बाय, आप जब क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करेंगे तो फॉर्मूला लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, mdh सीधा ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में एम मैन कितना है वहाँ पे 250, डेज कितना है 20 डेज, आवर्स कितना है 5, वर्क वहाँ पे सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं दोनों साइड। और सेकंड केस में देखिए मैन कितना है, टू फिनिश द मैन हमें फाइंड आउट करना है तो वो एक्स मान लीजिए, डे कितना है 10 डेज और आवर्स कितना है 8, ठीक है। अब ये जो दोनों टर्म इनको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे, सो 250 बाई 20 इंटू 5 बाई 10 इंटू 8, सो 10 2 जार 20, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, इसको कितना आएगा 2 से कर लीजिए पहले 2 और ये 125, ये आया 125 इंटू 5, इसको यहाँ पे करेंगे तो 2.5 125 इंटू 2.5 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ये पॉइंट में है, पॉइंट में करेंगे तो इसका आएगा 312.5, बट ये मैन है तो मैन तो 0.5 में होगा नहीं, तो इसको क्या लेंगे कि 313 मैन, ठीक है। वहाँ पे 313 मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क इन द रिक्वायर्ड डेज इन द रिक्वायर्ड टाइम, ओके। ऐसे हम कर सकते हैं इसको सोल्व, ये इजीली हम सोल्व कर लेंगे। 312 भी यहाँ पर है बट 13 वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। सो 313 होगा अगर ऐसे 0.5 में रहेगा तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये और देख लेते हैं जल्दी से। ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज, हमारा सेम अप्रोच रहेगा, वैसे लिखिए 30 60, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं आप ऐसे कर लेना। उसके बाद में इनकी सबसे पहले क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 16 को इस सारे नंबर डिवाइड करते तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और यहाँ से 1, तो एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, एक दिन का इतना काम करेंगे 3 2 एंड 1। अब क्या कहा हुआ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मीन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, मतलब क्या है कि 2 दिन तो अकेला ए काम करता है, ठीक है, 2 दिन अकेला ए काम करेगा तो कितना पार्ट हो गया 6, और जो थर्ड डे है, थर्ड डे ये दोनों उसकी हेल्प करते हैं, तो थर्ड डे इनका कितना होगा पार्ट ये 3, मतलब 9 पार्ट कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, और 9 पार्ट उसका ये भी लगेगा, इसका भी 3 दिन तो उसका, देखिए ए का 3 दिन का काम होगा,
ए का 3 दिन का कितना होगा, 3 × 3 9 प्लस इनका 1 दिन का काम 3, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 12 पार्ट्स। 12 पार्ट्स ऑफ वर्क is done in 3 days, so 3 days work done equals to 12 parts। अब 12 पार्ट्स 3 दिन में करें तो टोटल कितना है 60 days, then 60 parts will be done in 60/12, ये हो जाएगा, सॉरी ये कितना होगा 60/12। पहले अब देखिए 60 बाई अगर हम 12 करेंगे तो ये 5 आएगा, बट ये एक दिन का काम नहीं है, ये कितने दिन का काम होगा 3 दिन का, तो ये भी 3 से हमें मल्टीप्लाई का यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 15 डेज आएगा। या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करेंगे कि 12 पार्ट्स डन इन 3 days, 1 part will be done in 3/12 days, then 16 parts will be done in 3/12 into 60, ऐसे आएगा। तो 5 × 3 15 डेज, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। मेन है कि 3 दिन का काम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए 3 दिन तो अकेला एक काम कर रहा है, मतलब 2 दिन स्टार्टिंग वाले, तो 2 दिन का हो गया 6, और जो थर्ड डे है, थर्ड डे उसको बी और सी भी असिस्ट कर रहे हैं, मतलब थर्ड डे वो तीनों मिलकर काम करेंगे। तो 2 दिन का काम इसका 3 और 3 6 होगा, प्लस थर्ड डे उन तीनों का काम कितना होगा 3 + 2 + 1 6, तो 6 + 6 9 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। या फिर हमें डायरेक्ट कर सकते हैं 3 दिन का काम ए का और जो थर्ड डे है उसका, इन दोनों का 1 दिन का काम, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये मेथड था, ये हमारे वर्क एंड टाइम के आज के क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं वो आप लोग कमेंट्स में बताना, ठीक है, तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।